starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Butta and you are watching my YouTube and Facebook channel Taleema Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve question number 2 of exercise 11B for new syllabus mathematics D3 and exercise 11E, exercise 10E for new secondary mathematics book 3 abstract students class 8. And the statement of the question is construct a rectangle. हमने एक rectangle draw करनी है of sides 96 millimeter and 84 millimeter. Measure and write down the length of each of the two diagonals. तो हमने दोनों डायगनल की जो लेंथ है वो मेजर भी करनी है और लिखनी भी है. तो रेक्टेंगल स्टूडेंट्स वो क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं और इसके सारे एंगल जो हैं वो राइट एंगल होते हैं. तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम 96 मिलीमीटर की एक लाइन ड्रा करेंगे. उसको हम उससे नेम दे देंगे क्योंकि इसने बताया नहीं है कि उसका नेम क्या रखना है. तो स्टूडेंट्स 96 मिलीमीटर से मुराद असल में ये है 9.6 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 मिलीमीटर हूँ तो 1 सेंटीमीटर होता है और स्केल के ऊपर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो स्टूडेंट्स सेंटीमीटर में है और 1 सेंटीमीटर के दरमियान ये जो 10 स्मॉल लाइन्स लगी हुई हैं वो 1 मिलीमीटर है. तो 0 से लेकर 9.6 तक अगर मैं ये लाइन लगाता हूँ तो असल में ये 96 मिलीमीटर होगी. तो मैंने 0 पर और 9.6 पर पहले डॉट लगाए, फिर इन दोनों डॉट्स को हम करेंगे स्टूडेंट्स ज्वाइन. ये मैंने ज्वाइन कर लिया. आप अपनी मर्ज़ी से इसको नेम दे सकते हैं कोई भी. तो मैंने इसको नेम दे दिया स्टूडेंट्स ए बी का. चूँकि हमने रेक्टेंगल ड्रा करनी है तो रेक्टेंगल के जो सारे एंगल्स हैं वो 90 डिग्री के एंगल होते हैं. तो स्टूडेंट्स मैं पॉइंट ए पर भी और बी पर भी राइट एंगल ड्रा करूँगा. तो पॉइंट ए पर राइट एंगल ड्रा करने के लिए स्टूडेंट्स मैं प्रोट्रैक्टर की जो बेस लाइन है वो मैं ए बी पर सेट करूँगा और जो प्लस का साइन है वो पॉइंट ए पर आएगा. तो ये स्टूडेंट्स हमने डॉट लगा लिया. तो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल बना, ये डॉट लगा है स्टूडेंट्स. और इसी तरह हम पॉइंट बी पर, ये कैमरा फोकस कर रहा है, इतना फोकस हो गया. अब स्टूडेंट्स प्रोट्रैक्टर की जो बेस लाइन है वो मैं ए बी पर रखूँगा और प्लस का साइन मैं पॉइंट बी पर लेकर जाऊँगा और 90 पर स्टूडेंट्स मैं डॉट लगा दूँगा. जब मैं इन दोनों डॉट्स को ए और बी से ज्वाइन करूँगा तो ये स्टूडेंट्स हमारे राइट एंगल होंगे. तो मैं अभी ज्वाइन करने लगा हूँ स्टूडेंट्स. ये मैंने ज्वाइन किया इसको बी को और इस पॉइंट को ए को और प्रोड्यूस कर लिया. इसी तरह स्टूडेंट्स ये लाइन नहीं लगी, मैं दोबारा ड्रा करता हूँ जी ये लाइन. ये स्टूडेंट्स अब हम ए को भी इसी तरह ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट से. मैंने ये ज्वाइन कर लिया स्टूडेंट्स. शायद ये हमें थोड़ी लाइन नीचे ड्रा करनी चाहिए थी क्योंकि अभी 84 जब हम मिलीमीटर ड्रा करेंगे लाइन तो वो शायद इसके ऊपर चली जाए. चेक कर लेते हैं. 8.4 जो है स्टूडेंट्स उतनी हमने इस कंपास को ओपन करना है. ये मैंने ओपन कर लिया 8.4 को. तो बी को सेंटर लेकर मैं आर्क लगाऊंगा. हमें वाकई ये लाइन थोड़ी नीचे ड्रा करनी चाहिए थी. और इसी तरह मैं ए पर भी ये रख कर ये आर्क लगाऊंगा. यहाँ पर ये आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं स्टूडेंट्स. इस पॉइंट का नाम मैं रखूँगा सी. एक बात ज़हन में रखना स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी डायग्राम ड्रा करते हैं तो उसके जो वर्टिसेस होते हैं वो साइक्लिक आर्डर में होने चाहिए. यानी कि मैंने अगर इसको लिखा है ए बी तो इस पॉइंट का नाम सी आएगा, डी नहीं आ सकता. यानी कि साइक्लिक आर्डर में हमने इसको लिखना है. तो ए बी सी और ये पॉइंट हमारा बनेगा डी. अब जब हम डी और सी को ज्वाइन करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारी बन जाएगी रेक्टेंगल. ये जब हमने इसको ज्वाइन कर लिया तो ये स्टूडेंट्स हमारी रेक्टेंगल है. मुझे ये लाइन थोड़ी नीचे ड्रा करनी चाहिए थी, मैंने इस चीज़ को नोट नहीं किया था तो इसलिए ये हमने ये बेस लाइन जो थी ये थोड़ी ऊपर ड्रा कर दी. तो आपने जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आप ये लाइन थोड़ी स्टूडेंट्स नीचे ड्रा कर लेना. तो ये इसके नीचे मैं लिखूँगा 96 मिलीमीटर और इधर हम लिखेंगे 84 मिलीमीटर. और ये एंगल जो है ये स्टूडेंट्स राइट एंगल है इसके सारे ही. तो ये हमारी बन गई है रिक्वायर्ड रेक्टेंगल.
अब हम इसके लिखें और इसके डायगोनल भी मेजर करने हैं हमने। ये दोनों डायगोनल इक्वल होने चाहिए। डी और बी को मैं मेजर करूँगा, तो ऑन मेजरिंग डी बी ये आ रहा है स्टूडेंट्स 12.8 अप्रॉक्सीमेटली, ये 12.8 आ रहा है बी डी। और जब हम इसको मेजर करेंगे ए सी को, तो ये भी 12.8 ही होना चाहिए। तो ये भी स्टूडेंट्स 12.8 ही आ रहा है। तो ऑन मेजरिंग डायगोनल, ये चलिए एक डायगोनल पर मैं डॉटेड लाइन लगा भी देता हूँ, ये दोनों सेम है। तो ये है स्टूडेंट्स 12 सॉरी हमने इसको मिलीमीटर में मेजर करना था, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स 128 मिलीमीटर, 128 मिलीमीटर। ये दोनों डायगोनल जो है वो सेम है। तो अब हम लिखेंगे इसके कंस्ट्रक्शन स्टेप। कंस्ट्रक्शन स्टेप में पहला काम हमने किया था स्टूडेंट्स, ड्रा अ लाइन ए बी ऑफ 96 मिलीमीटर, ये हमने पहला काम किया था। दूसरा काम हमने किया था स्टूडेंट्स, मेक राइट एंगल्स on A and B and produce the arms। हमने A और B पर राइट एंगल बनाकर उनके आर्म प्रोड्यूस किए थे। तीसरा काम हमने किया था स्टूडेंट्स, A and B as centers, A and B as centers, draw arcs of radius 84 millimeter to cut the arms at D and C। Number 4, join DC, ABCD is required rectangle on measuring diagonal। Number 5, on measuring diagonal AC equal to BD and that is equal to 128 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स हमने दोनों डायगोनल जो थे AC और BD को आपके सामने मेजर किया था और दोनों की लेंथ सेम आई थी 128। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा मेथड ऑफ टीचिंग अच्छा लगता है और आपको समझ आ जाती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि बाकी बच्चे भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह आप सबको हमेशा खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।